हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मानता हूँ ट्रेडिंग का, उस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। आप जानते ही हो कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता हूँ मार्केट में? साइकोलॉजी को। मुझे लगता है कि मार्केट में अगर सक्सेस होना है, अगर मार्केट में सक्सेस हुआ जा सकता है तो वो सबसे ज़्यादा उसमें अगर योगदान होगा किसी चीज़ का तो वो रहेगा साइकोलॉजी का। कहीं ना कहीं अगर मार्केट में अगर अपन देखें तो 80% मार्केट में सक्सेस होने का कारण साइकोलॉजी बनती है, 20% टेक्निकल बनता है। लेकिन अधिकतर जो नए लोग आते हैं, जैसे कि अपन खुद ने, अगर मैं खुद से ही स्टार्ट करूँ तो जब मैं भी शुरुआत में ट्रेडिंग के लिए आया था तब मुझे ये लगता था कि शुरुआत में तो देखो कुछ समझ में आता ही नहीं था कि वास्तव में क्या देख रहे हैं अपन। बस मार्केट को देखते थे, कोई सा शेयर देखा कि ये BPCL का शेयर है, ये इतने प्राइस पे चल रहा है, ये प्लस जा रहा है, चलो इसको खरीद लेते हैं, इस तरह का माइंडसेट था। चार्ट तो देखा ही नहीं था कि चार्ट क्या रहता है। फिर धीरे धीरे चार्ट को देखने लगे, चार्ट पे भी कुछ समझ में नहीं आता था। शुरुआत में लाइन चार्ट देखा, ये वाला चार्ट समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे इस चार्ट की तरफ गए कि यार कहीं से पता चला कि हाँ कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है, कैंडल में देख के पता चल जाता है कि कैसे ट्रेड करना है, तो इसके ऊपर चले। तो ये तो शुरुआती जो अपना फेज रहता है ट्रेडर का, वो तो यही रहता है कि शुरू में तो उसको कुछ पता नहीं रहता है अधिकतर को। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं, पहले तैयारी करते हैं उसके बाद में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन अधिकतर लोग, मैंने जहाँ तक देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। वो डायरेक्टली एंटर करते हैं मार्केट में, और एंटर करते हैं बड़ी कैपिटल के साथ में, डायरेक्ट खरीदना बेचना जो भी है वो शुरू कर देते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता रहता है। और इसी कारण से अपन जो देख रहे हैं ना, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी रिपोर्ट भी आ रही है कि 98%, 99 लोग जो है रिटेल ट्रेडर है वो लॉस में है मार्केट में। तो उसका कारण ये है कि बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे अपन मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इस कारण से अपन शुरुआत में ही लॉस कर देते हैं। होता क्या है, देखिए मार्केट में तो एक ही दिन में लाखों का लॉस भी हो जाता है, लाखों का प्रॉफिट भी हो जाता है। तो जो नए ट्रेडर आते हैं वो शुरू में ही उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस कर देते हैं। जो सीखने का फेज रहता है, जब उनको बिल्कुल समझने का फेज रहता है, सीखने का भी नहीं कि मार्केट क्या है, ये समझने का फेज रहता है, उसी में ही वो बड़ा लॉस कर देते हैं। और फिर बस उस लॉस को कवर करने के चक्कर में फिर सीखना तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कब सीखना स्टार्ट कर देते हैं? जब अपनी पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है या थोड़ा बहुत पैसा बचा हो, तब वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार अपन तो लॉस किए जा रहे ये क्या हुआ, अपना तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, आप कहीं ना कहीं क्या करें, कैसे कवर करें। तो फिर वो सीखना स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो सीखना तो चाहते हैं लेकिन फिर वो सीख नहीं पाते, क्योंकि उनके माइंड पे वो एक बोझ बना हुआ रहता है कि यार अपना बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो फिर इसी कारण वो व्यक्ति फिर क्या करता है, लॉस कवर कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा लॉस के कवर करने के लिए ट्रेड ढूंढता है, ट्रेड को सीखता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में वो लॉस उसका चलता रहता है। इस कारण वो सीख नहीं पाता है। देखिए जो व्यक्ति बिल्कुल फ्री माइंड से जो सीख पाता है ना, वो अगर अपने ऊपर कोई सा बोझ रखा हो तो फिर अपन नहीं सीख पाते। अगर अपने को टेंशन हो दिमाग में, अगर कोई सी चीज़ें चल रही हो, चाहे अपन पढ़ाई कोई ले लो, अगर अपन कोई किसी पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर अपने को कुछ मानसिक टेंशन हो या फिर आर्थिक रूप से अपन को कुछ टेंशनें हैं, तो अपन उस पढ़ाई को भी नहीं कर पाते। तो ऐसा ही ट्रेडिंग में अगर अपन ने लॉस कर दिया है तो अपन को डेफिनेटली फिर वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती कि यार मेरा लॉस हो गया, अब क्या करूँगा, मैं जल्दी से सीख लेता हूँ। तो देखिए ट्रेडिंग में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होती, सबसे पहली बात तो ये। इसमें वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो बिल्कुल शांत हो जाता है। इसीलिए मैंने इस ट्रेडिंग जो इस वीडियो का जो टॉपिक रखा है, वो टॉपिक रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो इन ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, जो शून्य है ना, ये शून्य के पीछे ही इंसान भटकता है जीवन भर। शून्य ही आनंद है, इसे ये कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो अपन खुद के ऊपर ले लो, अपन यहाँ पे शांति से बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपन को वर्तमान में अपन बिल्कुल कुछ भी नहीं, अपन को कोई टेंशन नहीं। वर्तमान में अगर देखो तो अपन ने अच्छे से खाना खा लिया, कपड़े पहने हुए हैं, अपने सामने बिस्तर लगाए, अपन लेटने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपन अपने दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती है ना, कुछ चीज़ें चलती रहती है, मतलब विचार चलते रहते हैं। वो विचार की वजह से अपन परेशान रहते हैं। नहीं तो वर्तमान तो अपन बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन किसी के पैसे देने हैं तो वो भविष्य की चिंता रहती है, कहीं पे मकान बनाना है तो उसकी
चिंता रहती है, प्लाट खरीदना है उसकी चिंता रहती है, गाड़ी खरीदना है उसकी चिंता रहती है। और वो चिंता तो हो गई भविष्य की, है ना, वो विचार भविष्य को हो गए। वर्तमान में कुछ भी चिंता नहीं है, पर वो भविष्य की कि भविष्य में लड़का बड़ा हो रहा है तो उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे चाहिएंगे, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब और भी जो ज़रूरतें आने वाली है उसकी भी अपने को टेंशन रहती है ना। तो विचार, वो विचार अपने को दुखी कर रहे हैं भविष्य वाले। ऐसे ही पास्ट में जो अपने साथ कुछ गलत हो चुका हो जिसका भुगतान अपन आज कर रहे हैं, जैसे कि इसी का ही उदाहरण ले लेते कि अपन ने लॉस कर दिया हो बड़ा, तो वो लॉस का भुगतान अपन को करना है। अपन को पता है कि लोन ले लिया, लोन लेके अपन ने ट्रेडिंग में लगा दिया, तो वो जो अपन ने भूतकाल में जो गलतियां की है उन विचारों के कारण अपन दुखी हो रहे हैं। मतलब कि अगर अपन शून्य हो जाए, अगर भूतकाल के जो विचार है वो भी जीरो हो जाए, उनको अपन सोचना बंद कर दे और अगर भविष्य की भी चिंता अपन छोड़ दे तो अपन जीरो हो जाएंगे डेफिनेटली, है ना। वर्तमान में अगर अपन जीना शुरू कर दे तो डेफिनेटली अपन सुखी हो सकते हैं, ऐसा लगता है ना। अगर लेकिन ये बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन चीज़ों को कर पाते हैं कि भूत और भविष्य की बिल्कुल उनको चिंता नहीं रहे और वो बिल्कुल वर्तमान में जीना शुरू कर दे। लेकिन मैं वो टॉपिक पे नहीं बात करने वाला हूँ, मैं तो ट्रेडिंग पे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको उदाहरण बताया। तो सेम ऐसा ही जो शून्य की इम्पोर्टेंस है वो मार्केट में भी है। शून्य की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मार्केट में। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर दुनिया में सबसे बेस्ट टीचर चाहिए ना ट्रेडिंग के लिए, कि यार ट्रेडिंग के लिए मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल ईमानदारी से सब कुछ चीज़ें बता दे, बिल्कुल ईमानदारी से, तो देखिए मार्केट भी जो चार्ट है ना, चार्ट ही आपको सब कुछ, आपका जो टीचर है ना सबसे बेस्ट टीचर वो चार्ट ही है। लेकिन ये चार्ट भी है ना आपको 80% बार सही बताएगा। मतलब कि 10 में से 8 बार आपको ये सही बताएगा, बिल्कुल सही बताएगा। लेकिन 2 बार ये गलत बताता है, लेकिन ये क्लियर बोलता भी है। ये पहले से ही बता देता है कि भैया मैं 2 बार आपको गलत चीज़ें दिखाऊंगा और 8 बार मैं आपको सही चीज़ें बताऊंगा 10 बार में से। ये क्लियर बोलता है, इसलिए इसको अपन ईमानदार टीचर बोल सकते हैं कि ये पहले ही बता देता है कि मैं 2 बार आपको गलत बताने वाला हूँ और जब गलत बताऊंगा तब आपको समझ जाना है। तब अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 2 बार जब मैं गलत बताऊंगा तब अगर आप नहीं समझ पाए, तब अगर आपने मुझ पर बिल्कुल अंधा विश्वास कर लिया, बिल्कुल आपने सोच लिया कि नहीं यार ये तो गलत हो ही नहीं सकता, तब अगर आपने ऐसा मुझे मान लिया तो डेफिनेटली आप जो 8 बार मैं आपको सही बताऊंगा वो सब कुछ खत्म कर दोगे 2 बार में। जब मैं 2 बार गलत बताऊंगा उस 2 बार में सब कुछ आपका लेके जाऊंगा, ये आपको चार्ट बोलता है। तो इसलिए मैंने इसको जो संज्ञा दी है वो ईमानदारी की दी है कि ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि ये पहले से ही आपको बता देता है कि मैं 2 बार आपको गलत बोलूंगा, 8 बार मैं आपको सही बोलूंगा, 2 या 3 बार, ठीक है। 3 बार अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो तो आपकी जो ट्रेड है वो 3 बार से ज़्यादा गलत नहीं जाएगी। 3 बार से ज़्यादा गलत नहीं जाने का मेरा मतलब ये है कि आप जैसे आप 10 ट्रेड ले रहे हो, है ना, 10 ट्रेड में से आपका 3 बार तो एसेल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार एसेल हो जाएगा। 2 बार आप बराबर पे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि मार्केट आपकी साइड में चलेगा, 30-40 पॉइंट देगा, उसके बाद फिर ऊपर आने लगेगा, तो फिर वहाँ पे आपको जो रूल रहेगा उसके मुताबिक आप कॉस्ट पे निकल जाओगे। तो 2 बार आपको ये बराबर पे निकाल देगा और 5 बार आपको ये प्रॉफिट दिलाएगा, जो आप टारगेट रखोगे उस टारगेट तक ले जाएगा, अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली 3 बार आप गलत जा रहे हो, 2 बार आप बराबर पे निकल जाओगे, 5 बार आपको प्रॉफिट होगा। वो 5 बार का जो प्रॉफिट है वो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट रहना चाहिए, और 3 बार का जो आपका लॉस है वो बहुत छोटा लॉस होना चाहिए। मतलब कि जो आपको मार्केट ने पहले ही बोल दिया है, जो चार्ट ने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैं आपको 2-3 इंडिकेशन ऐसे गलत दूंगा, उसमें आपको समझना है। 6-7 इंडिकेशन में आपको अच्छे दूंगा, सही दूंगा, उसमें आपको जो भी लेना है मुझसे ले सकते हो, ठीक है। ये आपको चार्ट बोलता है, इस कारण ये ईमानदार मैंने आपको बोला। तो शून्य के ऊपर अपन बात कर रहे थे कि शून्य का क्या मतलब है। शून्य का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जब चार्ट ने आपको ये बोल ही दिया है, क्या बोला है चार्ट ने, कि मैं आपको 8 बार 7 बार बिल्कुल करेक्ट दूंगा। मैंने 8 बार लिख दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको सुविधा के लिए 7 कर देता हूँ इसको, है ना, कि 7 बार मैं आपको बिल्कुल सही इंडिकेशन दूंगा, 3 बार मैं आपको गलत इंडिकेशन दूंगा। तो ये भी मतलब कि अपनी जो एक्यूरेसी है वो 70% हो गई, चार्ट की एक्यूरेसी, अपनी नहीं, है ना। अपनी नहीं बोलना कभी भी, पहले तो इस वर्ड को ध्यान रखिए कि जो मार्केट में अपन काम कर रहे हैं ना, उसमें अपनी ना तो कोई कुछ एक्यूरेसी है ना कुछ अपना काम है। इसमें मार्केट में अपना कुछ काम ही नहीं है, अपना दिमाग का कुछ काम ही नहीं है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसी कारण मैंने लिखा कि
शून्य की इंपॉर्टेंस है कि आपको शून्य हो जाना है, अपना माइंड नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है? जब लाइव मार्केट चल रहा हो तब आपको बिल्कुल शून्य हो जाना है। यहाँ पे आपको माइंड नहीं लगाना है। आपको जितना भी माइंड लगाना है ना, आप लाइव मार्केट के पहले लगा लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, शांति से देखिएगा इस वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये साइकोलॉजी की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेक्निकल आपको हजारों वीडियो मिलेंगे, आप वहाँ पे सीख सकते हो, आप बुक से ला करके सीख सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको अनुभव से आने वाली है। वही मेरा अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इंट्राडे अगर आप प्लेयर हो तो आपको जब लाइव मार्केट है तब शून्य होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब लाइव मार्केट चल रही है ना, तब दिमाग नहीं लगाना है। आपको जितना भी दिमाग लगाना है जब मार्केट नहीं चल रही हो। जैसे मान लिया जाए आप मार्केट चल रही है, शुरू होने वाली है 9:15 पे, आप 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा तक आपको जितना दिमाग लगाना है ना कि यार मार्केट में ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये है, ये यहाँ पे ये ट्रेड लाइन बन रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये वाली ट्रेड लाइन आ रही है, ये यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो देखना है सब कुछ देख लिए ऑफ मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी मार्क करना है, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन इंट्राडे की एनालिसिस करते हैं, आपको 5 मिनट के चार्ट पे ये देख लेना है। अगर आपको और थोड़ा ऐसा लगता है तो जब 9:08 पे मार्केट अपना सेटल हो जाती है कि इतने पे ओपन हो रही है ये, तब आप एनालिसिस कर सकते हो, है ना, क्योंकि एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एनालिसिस में तो आपको केवल एक प्लान बनाना है कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, चलो गैप अप ओपन हो रही है, ये एक रेसिस्टेंस आ रहा है, ये एक सपोर्ट आ रहा है, ये यहाँ पे अगर रुक करके ऊपर जाएगी कॉल ले लेंगे, ये अगर यहाँ पे नीचे आने लगेगी तो अपन को फिर वेट करना है, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन देखेंगे। जो भी आपको प्लान बनाना है वो प्लान पहले से तैयार रखना है। और जब लाइव मार्केट आ जाए, आपने बना लिया, आपने लाइनें खींच ली, ये मेरी एक लाइन ये रहेगी, मेरी ये रहेगी, या फिर आपने जो भी पहले जो प्लान बनाया कि ऐसे ओपन होगी तो इस जगह पे रुकेगी तब ट्रेड करूंगा, सारा प्लान पहले से आपका प्री डिसाइडेड प्लान रहना चाहिए, सारी तैयारी आपकी पहले से रहना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस एक्शन का भी एक क्रमबद्ध तरीका रहता है कि प्राइस एक्शन में मार्केट अगर यहाँ ओपन हो रही है, नीचे आ रही है, फिर इसके पास आकर के रुकेगी तो मैं इसके ऊपर कॉल ले लूंगा। अगर प्राइस एक्शन में मार्केट ने ऐसा करा और फिर ये गई ना, फिर ये लो ब्रेक कर रही है तो फिर मैं पुट की पोजीशन ले लूंगा और मैं इतने का ऐसे लगाऊंगा, मैं इतने का टारगेट रखूंगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर पहले कर लेना है। जब लाइव मार्केट चल रही है तब आपको सब कुछ भूल जाना है, शून्य हो जाना है ना, शून्य, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। फिर आपको केवल ये चार्ट जो बता रहे हैं ना वो करना है, फिर जो चार्ट बता रहा है वो करना, कि चार्ट ये कह रहा है कि ये रुका और ये जा रहा है, चलो कॉल ले लेते। फिर आप अगर आपने यहाँ पे माइंड लगा दिया, आपने अगर यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, डेफिनेटली आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे, सही ट्रेड में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे माइंड लगाया, जो आपने सोचा था वो नहीं कर रहे हो आप, आपने नहीं एंट्री ली, आप या तो यहाँ पे एंट्री नहीं ली और आपने गलत एंट्री ले ली, है ना, या तो एंट्री नहीं ली तो आपकी ट्रेड छूट जाएगी, आपका दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ तक चली गई, आपने यहाँ दिमाग लगाया, उसकी गलती आप फिर कहाँ पे भुगतोगे, यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ चली जाएगी आपके टारगेट पे, तब जाके आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, क्योंकि आपने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप चार्ट की नहीं देख सुन रहे हो, अब चार्ट से कोई मतलब नहीं रहा आपको, क्योंकि चार्ट ने तो बोला था कि यहाँ कॉल ले लो, लेकिन नहीं ले पाए, क्योंकि आपने यहाँ पे माइंड लगाया कि नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है यहाँ से रुकेगी मार्केट, नीचे चली जाएगी, थोड़ा और जाने दे इसको ऊपर, फिर मार्केट और ऊपर जाती, फिर आपको लगता है कि अरे यार थोड़ा और अगर ये हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आएगी, यहाँ तक आएगी तब ले लूंगा, फिर मार्केट जाते जाते यहाँ, फिर आप सोचते हो कि अरे अब तो छूट जाएगी, अब यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री करोगे, फिर वहाँ से वापस रिवर्सल होगी मार्केट, आपको यहाँ पे लॉस करवा देगी, फिर हो जाएगा भंडार हाल। जो भी शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत की जो ट्रेड, अगर अपन नए हैं, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो नए ट्रेडर है या लॉस मेकिंग ट्रेडर है, उनके साथ डेफिनेटली ये चीज़ें होती है। तो मेरा कहना है कि जब आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने दिमाग को शून्य कर लीजिए। वहाँ पे आपके माइंड में कुछ भी नहीं रहना चाहिए कि मार्केट बेयरिश है, बुलिश है, मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट में ये न्यूज़ है, मार्केट में वो न्यूज़ है, जो भी हो सब कुछ आपको पता हो भले ही, लेकिन आपको तो चार्ट देखना है कि चार्ट क्या बोल रहा है, ये क्या बता रहा है क्या, कि हाँ चलो न्यूज़ नेगेटिव है तो चार्ट क्या लो ब्रेक कर रहा है क्या, हाँ चलो मार्केट में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है तो क्या मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है क्या, मार्केट क्या टिक रहा है क्या। यहाँ पे जो भी आपको देखिए टेक्निकल में सिखा रहा हूँ, टेक्निकल आपको वो चीज़ें पहले से समझना है, सीखना है, उन चीज़ों को तो आपको दिमाग में रखना ही है। लेकिन ये जो बात आती है ना इंपॉर्टेंस, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने माइंड को शून्य रखिए, तो शून्य रखने का मतलब ये है कि आपके माइंड में कुछ भी नहीं चलता रहना चाहिए उस समय, बेयरिश बुलिश मार्केट रेंज
बाउंड रहने वाली है, मार्केट ऐसा होने वाली है, मार्केट बहुत 1000 पॉइंट गिरने वाली है, 1000 पॉइंट बढ़ने वाली, कुछ भी नहीं रहना चाहिए माइंड में, शून्य माइंड हो जाना चाहिए। जब आप शून्य माइंड से किसी चीज को देखोगे तो क्लियर आपको सब कुछ फिर वो बताएगी। लेकिन अगर आपने शून्य माइंड नहीं रखा और आपने ऐसे बिना कुछ किसी इंडिकेशन के ट्रेड ली, डेफिनेटली फिर आप वहां पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। फिर आप प्लान बनाते रह जाओगे, प्लान बना भी लोगे, वो प्लान रखा का रखा रह जाएगा, आपके सामने वो प्लान चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप उसमें ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो शून्य का मतलब क्या हुआ है, इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। शून्य का मतलब यह है कि आपको डर बिल्कुल नहीं रखना है, इसमें डरना नहीं है ना। डर कब नहीं लगेगा आपको, जब आपकी जो कैपिटल है वो फ्री रहेगी, यानी कि आपकी जो कैपिटल है वो ना तो लोन की रहेगी, ना किसी से उधार ली हुई रहेगी, ना आपको वो जो कैपिटल आप इसमें ट्रेड के लिए लगाने वाले हो, ना वो इतनी जरूरी रहेगी कि उसके बिना आपका काम नहीं चले। अगर आप उस कैपिटल से ट्रेड करोगे तो ही आपको डर नहीं लगेगा, नहीं तो अगर आप लोन वाली कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपको दिमाग में यही रहेगा कि यार मेरे को EMI निकालना है बस इस महीने, तो वो EMI कभी इससे नहीं निकलेगी, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो डर आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और आपको बिल्कुल एक डिसिप्लिन, आपका जो रूल है वो सारे रूल एक क्रमबद्ध तरीके से, जो जैसे जो रूल का जो समूह रहता है ना उसी को अपन डिसिप्लिन रहते हैं, तो वो सारे रूल आपके दिमाग में या फिर आपकी डायरी में, बिल्कुल डायरी में लिखे हुए रहने चाहिए कि ये मेरे रूल है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं करूंगा, मैं इसके पहले ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इससे ज़्यादा इस वाले पॉइंट के नीचे फिर मैं रुकूंगा नहीं कॉल की पोजीशन में, इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं रुकूंगा नहीं पुट की पोजीशन में, इसके ऊपर मैं कॉल लूंगा, इसके नीचे में पुट। ये सारी चीजें आपको उसी समय लिख लेना है, समझ लेना है, सोच लेना है। और फिर जो आपने सोच लिया एक बार, चाहे आपका एसेल हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि यार एसेल होगा, मैं निकल जाता हूँ, बीच में नहीं निकलना, क्योंकि जब आप एसेल में निकल रहे हो तो आप डेफिनेटली फिर टारगेट के समय भी ऐसा ही करोगे कि यार टारगेट नहीं मिलेगा, निकल जाता हूँ, यहीं पे निकल जाओगे। तो अगर एसेल हो रहा है ना, तो एसेल पहले ही आपको इतना डिसाइड करना है जितना आप क्षमता है आपकी कि हाँ इतना लॉस ले लूंगा। तो जब उतने लॉस के लिए आप रुकोगे ना, तभी आप इस प्रॉफिट के लिए भी रुक पाओगे कि ठीक है मुझे इतना प्रॉफिट लेना है, मैं इतने प्रॉफिट के लिए रुकूंगा। और अगर वो जैसे मान लिया, देखिए 2 टारगेट बनाए, ये टारगेट 2 टारगेट बनाए, पहले टारगेट पे मार्केट पहुंची, आपको पहले से ये करना है डिसाइड कि मुझे यहाँ पे आधी क्वांटिटी एग्जिट करना है, जब मार्केट यहाँ जाएगी पूरी क्वांटिटी, सारी चीजें आपकी प्री डिसाइडेड रहना चाहिए और उस रूल के मुताबिक ही आपको काम करना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि आपको शून्य की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था मैं, कि अगर आपने अपने दिमाग को यहाँ पे शून्य रखा और चार्ट को देखा, चार्ट का इंडिकेशन देखा, उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड करी, डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ जाओगे। लेकिन आप उन चीज़ों को पहले से क्रमबद्ध तरीके से बनाइए कि मुझे इस तरह से ट्रेडिंग करना है, मुझे इंट्राडे में। एक चीज बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये रहते हैं, कभी निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कभी बैंक निफ्टी में, कभी स्टॉक की तरफ चले जाते हैं, कभी क्या। देखिए पहले एक चीज पे तो आप महारत हासिल कर लीजिए, या तो निफ्टी को ही पकड़ लीजिए, दिन रात इसको इसके पीछे पड़े रहिए कि ये इसमें कौन सा पैटर्न कहाँ बना, कब क्या हुआ था, पूरे इसके बारे में जानकारी लीजिए। या फिर बैंक निफ्टी में चली जाइए या फिर स्टॉक्स में चली जाइए, सारी चीजें बार बार चेंज मत कीजिए। 2 मिनट पहले निफ्टी में करा, फिर 2 मिनट बाद बैंक निफ्टी में चले गए, फिर 5 मिनट बाद स्टॉक में चले गए, ऐसे नहीं करना। एक चीज में महारत हासिल कीजिए, जब इसका पूरा नॉलेज हो जाए फिर आप धीरे धीरे और चीजों को बढ़ा सकते हो, और चीजों को भी सीख सकते हो, है ना। लेकिन अगर सभी को एक साथ ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो सभी में लॉस करते जाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेटली मैं अगली वीडियो फिर इसी तरह की लेकर आऊँगा आपके सामने। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।